चलो देखो एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न तीसरा का पहला, ठीक ना। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। अंतर मतलब समझ में आता है? अंतर मतलब क्या होता है? फर्क दोनों में, ठीक ना। कितना है? 26 है। और एक संख्या जो है ना, दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है। तो लो माना हम लोग करते हैं, माना की क्या संख्या? दो संख्या ना, तो पहली संख्या मानते हैं। माना की पहली संख्या क्या मान ले? x मान ले, ठीक ना। तथा दूसरी संख्या क्या मान ले? y मान लेते, ठीक ना। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। प्रश्न अनुसार देखो, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना होगा? 26 होगा। अंतर बोला था ना। अंतर मतलब क्या होता है? दोनों को घटाना है, ठीक ना। तो देखो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 26 हो गया। समीकरण फर्स्ट हुआ। अब दूसरा एक बात बोला और कि एक संख्या जो है ना, जो ये x है ना, वो है कितना है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन है 3 गुनी? ये है 3 गुनी। तो लोग किसको 3 गुनी कर देंगे? 3y हो जाएगा, बाकी ना 3 गुनी ये है और हम लोग बीच में क्या रखे हैं? बराबर। तो किसको 3 गुना कर देंगे? y को, है ना। अब क्या कर देंगे? x माइनस 3y बराबर कुछ नहीं तो समीकरण 2 होगा। बस हमारा ना समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? हल करते हैं। देखो समीकरण नहीं, विलोपन से हल। सेकेंड से क्या है? x माइनस 2y बराबर क्या है? 26 है। और एक क्या है? अच्छा y है सिर्फ। x माइनस y बराबर क्या है? 26 है। उसके बाद x माइनस 3y बराबर कितना है? 0 है। देखो अब गुना नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे गुना करेंगे ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए अब इसी कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ माइनस है तो क्या कर दे? प्लस। और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये कटेगा पर, हाँ कि ना। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2y बराबर कितना हो जाएगा? 26 होगा। अब बताओ y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 26 बट्टा में 2। कितना आएगा? 13 दूनी 26 होता है। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 13। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रख देते। फर्स्ट में y का मान रखने पर देखो फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई बराबर 26 है। अब देखो x कितना है नहीं पता, माइनस वाई कितना है? 13 है। बराबर कितना हो जाएगा? 26। अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 26। और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 13 होगा। प्लस में 13 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा? 39 होगा। थोड़ा सा ध्यान दो, है कि नहीं? देखो तो अंतर दोनों का 26 है। अगर घटाएंगे हम लोग 39 में 13 घटाएंगे 26 आएगा। तो ये तो सेटिस्फाई है। और ये देखो एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है तुम्हारा? 13 है, उसका 3 गुना है दूसरी संख्या। हाँ क्या? देखो बस हमारा लिख देना आता। पहली संख्या क्या माने? x कितना है? x तुम्हारा कितना आ गया? 39। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या y बराबर क्या है? 13। ठीक है, क्या ले गया? तो देखो दो संपूरक कौन है? संपूरक कौन मतलब क्या होता है? देखो पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, संपूरक मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। और सबसे पहले जिक्र किसका हुआ? बड़ा कौन या छोटा कौन? पहले बड़ा कौन का हुआ है, तो बड़ा कौन को ही लेंगे, ठीक ना। तो माना कि बड़ा कोण, अच्छा बड़े कोण की माप, ऐसे लिखेंगे बड़े कोण की माप कितना ले ले? x डिग्री। कितना? क्योंकि कोण कितना होता है? डिग्री में होता है ना। तो x डिग्री लेंगे। तथा एक बड़ा हो गया और एक छोटा, तथा छोटे कोण की माप कितना हो जाएगा? y डिग्री होगा। चलो फिर प्रश्नानुसार, ठीक है। देखो क्या बोला है? दो संपूरक कोण है ना। दो संपूरक कोण क्या होता है? एक कोण और दूसरा कोण मिलके कितना बना दे? 180 बना दे, है ना। दो संपूरक कोण मतलब वो नहीं होता है। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण यानी कि दोनों मिलके कितना बनाया होगा? 180। यानी कि x प्लस y मिलके कितना बना दिया होगा? 180 डिग्री। बस समझ में आ रहा ना। एक ये हो गया। उसके बाद बोला है बड़े कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? ये जो बड़ा कोण है ना वो अधिक है। कितना अधिक है? 18 अधिक है। किससे? छोटा कोण से। तो अधिक किसको कर देंगे? y को, क्योंकि बीच में हम लोग क्या लिखे हैं? बराबर। ये समीकरण फर्स्ट और ये इसको सेकंड नहीं मानते, इसको सेपरेट करते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 18 होगा।
ये समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर कितना 18। हाँ कि ना, दिख रहा। अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों कटेगा, ये x और x कितना होगा बराबर, ये दोनों भी जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 8 और ये 9 और ये 1, 198 होगा ना। अब यहाँ देखो 2x बराबर कितना आ गया, हाँ 198 होगा, दोनों जोड़ दो, देखो कैसे जुड़ेगा, 0 के साथ 8, 8 हुआ, 8 के साथ 1 9 और 1, ऐसे मत जोड़ देना यहाँ से, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 198 बट्टा में 2 काटो, कितना आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना आ गया 99 डिग्री आया। अब लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। क्या होगा देखो, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 होगा, 180 हो गया। अब देखो x कितना है 90 है प्लस, अच्छा 90 बोलते 99 है, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180 होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 99, यानी कि y बराबर कितना आएगा 81 डिग्री आएगा, 81 ही आएगा, हाँ कि ना। यहाँ देखो ना 100 में 99 घटा दो, एक बच गया, 81 से जोड़ दो, 81 हुआ। लिखेंगे हम लोग क्या लिखते ना, बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना है x माने है, कितना आया है 99 डिग्री आया है ना, और छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण को क्या मान लिए हम लोग y, कितना आया वो 81 डिग्री, हाँ कि ना। अच्छा एक बात और से सुनो, यहाँ ये दोनों मिला के क्या 180 डिग्री बनाएगा, हाँ कि ना, तभी ना दोनों मिल के संपूरक कोण है, यहाँ पे बोला गया, हाँ कि ना। यही आंसर। चलो देखो तीसरा क्या, 7 बल्ला तथा 6 गेंद, कितना करेक्ट है पूजा, यहाँ 7 बल्ला और कितना गेंद है 6 गेंद है, कितना रुपया उसका लग रहा है 3800, और 3 फिर बल्ला उसी तरह से ले रहा है और 5 गेंद दे रहा है, कितना लग रहा है 1750। तो यहाँ मान लेना माना की पहले कौन आ रहा है बल्ला, ये गेंद, तो माना की बल्ले का क्रय मूल्य लिख देते हैं, क्रय मूल्य बराबर कितना 100 रुपए लिख देते हैं, ठीक ना, तथा गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा y रुपए होगा ना। अब यहाँ है इधर, तो देखो प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न, कितना बल्ला है 7 बल्ला प्लस 6 गेंद, कितना रुपया लग गया उसका 3800, ठीक है। उसके बाद कितना फिर बल्ला 3 बल्ला प्लस कितना गेंद 5 गेंद, कितना रुपया लग रहा है 1750 रुपए। दिख रहा है यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा। समीकरण फर्स्ट और ये सेकेंड, यहाँ पे क्या गुना कर दे 5 से, यहाँ कितना 6 से, यहाँ जो रहेगा यहाँ गुना कर देना, यहाँ जो रहेगा यहाँ कर देना, बस हमारा। तब यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। देखो 5 को 7 से गुना कर दो। अच्छा यहाँ लिख दे एक बार, समीकरण फर्स्ट को कितना से कर रहे हैं बता दो 5 से, तथा सेकेंड को 6 से गुना करने पर, है ना। देखो 5 से 7 को गुना करो, 7 पत्ते कितना होता है 35x होगा, प्लस 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30 होगा, बराबर। अब इसको गुना करो, 0 0 8 पच्चे 40 का 0 हाथ में 4, 5 दिया 15 और 4 कितना होता है 19, समझ रहा। अब इसका गुना करो, 6 दिया 18x होगा, फिर प्लस 6 पच्चे 30y होगा, बराबर 6 से गुना करो, 6 0 0, 6 पच्चे 30 का 0 हाथ में 3, कहा माइनस होगा अभी देखो यहाँ पे, 6 0 0, 6 पच्चे 30 का 0 हाथ में 3, 6 सत्ते 42 और 3 कितना होता है 45 का 5 हाथ में 4, 6 कम 6 4 10, ठीक है। अब माइनस लगेगा, देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कटेगा, यहाँ माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी 17 आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, यहाँ घटा दो, कितना आएगा 1900 में कितना 1000 घटा दे रहा है, कितना बचेगा 900 और उससे 5 घटा 85, कितना आएगा 8,500, हाँ कि ना। उसके बाद देखो x बराबर कितना हो जाएगा 85 से ऊपर होगा और 17 नीचे, 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85 और डबल 0, ठीक ना। तो x बराबर कितना आ गया 500 रुपया, है ना। अब इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में
x का मान रखने पर रख देते, ठीक ना। समीकरण फर्स्ट में रख देते यहाँ पे 7x, कहीं भी रखो चलेगा, ठीक ना। 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800 है। अब देखो 7 गुने x का वैल्यू कितना है 500 है, 500 रख देते हैं, फिर प्लस क्या हो जाएगा 6y बराबर 3800, कितना हो जाएगा 7 25 3500 प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800 होगा। अब 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस कितना 3500, 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800 में 3500 घटा दो 300 होगा, 300 ही होगा। अब देखो y बराबर कितना आ जाएगा 300 ऊपर और 6 नीचे, 6 25 30, यानी y बराबर कितना आ गया 50 आएगा। तो यहां तुमको लिख देना है बल्ला कितना लगा, उसका बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 500 ना, 500 रुपए तथा गेंद का मूल्य 50 रुपए, बस हमारा ना। चलो देखो ध्यान से, नियत भाड़े के अतिरिक्त तो और भाड़ा शामिल होता है। सुनो एक बात सुनो ध्यान से लड़का, नियत भाड़ा मतलब समझते हो, अगर कोई ऑटो वाला है ना तुम उस पर सिर्फ बैठ जाओगे ना तो तुमको भाड़ा ले लेगा, तुम चलो या ना चलो, समझ, उसी को बोलते हैं नियत भाड़ा। उसके बाद चलने का भाड़ा ले रहा है 10 किलोमीटर कितना ले रहा है 105 रुपये, ठीक ना। और जैसे अगर ये बोली कि हमको बैठना है और वहां जाना है और फोन आ गया कि नहीं जाना, अब बैठे रहे, अब भाड़ा देना पड़ेगा, कौन भाड़ा नियत भाड़ा, काहे तुम बैठी, समझ रहा ना। तो एक सिर्फ बैठने का ही भाड़ा ले रहा है, ठीक ना। नियत भाड़ा उसका है कि उतना तुम्हारा लेंगे और जितना तुम चलोगे उतना भाड़ा अतिरिक्त जाएगा, समझ रहा बात। हाँ मतलब बैठे 10 रुपए पे चला उतना से बस, हाँ तो ऐसे ही मानते हम लोग, माना कि नियत किराया कितना मान लेते हैं हम लोग 100 रुपए, कितना मान लिया 100 रुपए। और एक क्या लगता है अतिरिक्त किराया लगता है, अतिरिक्त किराया कितना मान लो उसको y रुपए मान लेते हैं ना। अब प्रश्न के हिसाब से देखते हैं, प्रश्न अनुसार क्या बोला ध्यान समझना। नियत भाड़े का अतिरिक्त भाड़ा लगता है जिसमें शुरू में कितना चलता है वो 10 किलोमीटर चलता है। अगर 10 किलोमीटर चलता है तो अतिरिक्त किराया होगा कि नहीं होगा। एक तो तुम्हारा नियत किराया फिक्स कितना है x, तो x प्लस 10y होगा बराबर कितना पैसा लग रहा है बेचारे का 105 रुपए। समीकरण फर्स्ट होगा। सेकंड में देखो नियत किराया लगेगा, बिना ऑटो बैठल तो जाएगा नहीं, बैठ गया कितना भाड़ा लग गया उसका 100 लग गया। उसके बाद देखो कितना चला वो 15 किलोमीटर चला तो 15y होगा बराबर कितना रुपया लग रहा है 155 लग रहा है, बस हमारा समीकरण सेकंड। इसको बराबर किया जाए या फिर यहीं से कैंसिल किया जाए, यहीं से कैंसिल कर देते हैं ना, यहाँ माइनस फिर यहाँ माइनस फिर ये दोनों जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल मतलब ये घटाओ 15 में से 10 गया तो माइनस 5y होगा बराबर यहाँ घटा दो कितना बचेगा माइनस 50 बचेगा, इससे ये कट जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 50 बट्टा में 5 आएगा, कितना आ जाएगा y बराबर 10 आएगा, लगभग 10 रुपया। तो y क्या हम लोग माने हैं अतिरिक्त किराया, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना पैसा उसका लगेगा 10 रुपया लगेगा 1 किलोमीटर चलने का, ठीक ना। अब हम लोग लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस 10y बराबर कितना 105। x का तो पता नहीं पर 10 गुने y का मान कितना है 10 बराबर 105। अब x प्लस 10 देंगे कितना होता है 100 बराबर 105 होगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी कि तुम सिर्फ ऑटो में बैठोगे ले लेगा कितना रुपया 5 रुपया, समझ मारा ना। अब तुम चलो या उतर जाओ 5 रुपया लेगा ही लेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर जाओगे कितना लगेगा पैसा 15 रुपया टोटल, समझ मारा। 5 रुपया बैठने का 10 रुपया 1 किलोमीटर का, समझ मारा बात। और 2 किलोमीटर चलेंगे कितना लगेगा 25 रुपया लगेगा, क्योंकि 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10 20 हुआ और 5 सिर्फ बैठने का, सर तो खड़ा हो चल जाना तुम लोग। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, कितना का बोला है 25 किलोमीटर के लिए देखेंगे, चूंकि 25 किलोमीटर के लिए पसंद आ रहा ना। तो एक तो नियत किराया लगेगा प्लस कितना लगेगा 25, हाँ कि ना। अब कितना लगेगा भाड़ा देखो 5 लिखेगा यहाँ पे, फिर प्लस 25 गुने कितना 10 लगेगा। अब बता 5 होगा प्लस 25 देंगे कितना हो जाएगा 250 होगा, और दोनों जोड़ दो कितना 255 रुपया लगेगा भाड़ा कितना 25 किलोमीटर तय करने का, समझ हमारा बात। और मांझी जाओ 255 रुपया लगा के यहाँ से, और मांझी लगभग होगा
दूधी लगता है। पांचवा क्वेश्चन क्या करा, भिन्न में एक भिन्न है, ठीक ना, जिसका अंश और हर दोनों में क्या जोड़ देता है लोग, 2 जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 9/11। तथा एक और भिन्न है जिसमें अंश और हर में क्या जोड़ दे रहा है, 3 जोड़ने पर कितना बन जा रहा है, वो 5/6 बन रहा है। तो वो भिन्न बताना, भिन्न मतलब समझते हो क्या होता है, बट्टा, यानी कि जिसे मान लो मतलब कोई संख्या ले लेते हैं, 3 बट्टा मतलब 4/3 ले रहे हैं ना, ये भिन्न में है कि नहीं है, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो हम लोग 2 चीज मानेंगे, एक तो अंश और दूसरा हर। तो माना कि अंश बराबर x, माना कि अंश बराबर क्या मान ले, x, तथा इधर ही मान लेते, तथा हर बराबर क्या मान लेते, y मान लेते, ठीक ना। अब पहला में क्या है, देखो एक भिन्न है तो भिन्न ये दे दिए, x/y भिन्न होगा कि नहीं होगा। अब क्या बोला, दोनों में क्या जोड़ देना, 2 जोड़ देना, यहाँ भी 2 जोड़ो और यहाँ भी 2 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाता है, वो 9/11 आ जाता है, हाँ कि ना। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ हो नहीं रहा, तो क्या होगा, तिरछा गुना होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब 11 से इसको गुना करते हैं तो 11x + 2 कर दे बराबर 9 × y + 2 कर दे। देखो गौर से, ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है, हाँ कि ना। अब कैलकुलेट करते, देखो 11x होगा प्लस 22 होगा, 11 दूनी 22 बराबर 9y होगा प्लस 9 दूनी कितना होता है, 18 होगा। अब देखो क्या होगा, 11x ये प्लस में इधर आएगा तो 9y होगा बराबर 18, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 22 होगा। अब 11x - 9y बराबर कितना हो जाएगा, -4 होगा, हाँ कि ना। 22 में से 8 हटा दो, माइनस में बचेगा, ठीक ना। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः अब क्या बोला है, अबर जो भिन्न है ना, उसमें कितना जोड़ने के लिए बोला है, 3 जोड़ दो, यहाँ भी 3 जोड़ो और यहाँ भी 3 जोड़ो, 6 आएगा, हाँ कि ना। अब इसका क्या करेंगे, फिर तिरछा गुना, दिख रहा नीचे, देखो तिरछा गुना करो, 6 से इसको गुना करो, क्या आएगा 6, और ब्रैकेट में x + 3 होगा, फिर बराबर 5 से इसको गुना करो, 5 × y + 3 होगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, 6x होगा, यहाँ पे 6x होगा, देखो तो, फिर प्लस 6 से कितना होगा, 18 बराबर 5y होगा प्लस 5 से कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए करके इसमें 6x और ये प्लस में इधर आएगा तो -5y बराबर 15 है, 15 लिखते हैं। फिर देखो यहाँ प्लस में 18 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 18 होगा। अब देखो 6x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, -3 होगा ना। समीकरण यहाँ 5 से गुना करें, यहाँ कितना से करें, 9 से गुना करते। देखो अब यहाँ लिख लेना तुम लोग, ठीक ना, इसको इतना से इसको इतना से गुना करने पर 11 × 5 = 55x होगा, माइनस 9 × 5 = 45y बराबर 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 होगा। इसको करो, 9 × 6 = 54 होगा, 54x, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45y बराबर 9 के कितना हो जाएगा, 27 होगा, ठीक ना। यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ भी क्या लग जाएगा, प्लस, ये कटेगा और ये घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, सीधा आगे x बराबर देखो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर देखो समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। देखो यहाँ क्या होगा, क्या हो गया, देखो 55 में से 54 गया तो x बचा ना, है ना, एक ना बचेगा, एक x मतलब x ही बचा है, और यहाँ से घटा दो क्या आएगा, 7 आएगा। अब x का मान रख देते, देखो 6 × x का वैल्यू कितना आया, 7 आया ना, 7 रख देते हैं। कौन वाला है, अच्छा ये वाला, इसमें रख रहे हैं, सेकंड में रख रहे हैं, ठीक ना, ठीक है, सेकंड में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो, चलेगा। अब देखो 6, चलो ये सेकंड कर दो, ठीक है, 6 × 7, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 5y बराबर कितना हो जाएगा, -3 होगा। अब 7 × 6 कितना होता है, 42 - 5y बराबर -3 होगा, फिर -5y बराबर कितना हो जाएगा, -3 होगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो -42 होगा। अब देखो -5y बराबर कितना हो जाएगा, -45 होगा, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 45/5, 5 9, यानी y बराबर कितना आ गया, 9, अर्थात भिन्न कितना आएगा, भिन्न आएगा x/y, मतलब क्या, x कितना है, 7 है, और y कितना है, 9, यही आंसर होगा। समझ रहा बात, उतार हो गया। चल देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, ठीक ना। उसके बाद देखो 5 वर्ष पूर्व क्या है, मतलब उसकी जो जैकब है ना, उसका जो आयु है, उसके पुत्र से कितना गुनी था, वो 7 गुनी था। उसके बाद 5 वर्ष पश्चात, पश्चात में क्या होता है, उसके बाद कितना गुनी का हो गया, वो लोग 3 गुनी का हो गया, ठीक ना। हाँ, तो माना कि
माना कि कौन है पहले, जैकब है ना, हाँ, एक्स मान के माना कि जैकब की आयु, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है हम लोग आयु होता है थोड़ा, देखो कितना मान लेते हैं, 1 वर्ष मान लेते हैं, हाँ कि ना, तथा पुत्र की, पुत्र है पुत्री है, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न अनुसार प्रश्न के अनुसार लिख देते हैं। ध्यान से समझो, कितना बोला, 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर जाएंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे, घटाएंगे घटाएंगे, ठीक। 5 वर्ष पूर्व पहले जैकब की आयु आयु कितना हो जाएगा, एक्स x माइनस 5 होगा, है ना। फिर 5 वर्ष पश्चात पूर्व किसका, पुत्र की पुत्र की आयु आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 5 होगा, y माइनस 5 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब ध्यान से समझो, समीकरण क्या कह रहा है, x माइनस 5, एक ही हो गया, बराबर क्या है, y माइनस 5, मतलब कौन हो जाएगा, जैकब की आयु पुत्र से 7 गुनी था, किसका 7 गुनी था, जैकब का, किसको 7 गुना कर देंगे, पुत्र को, हाँ कि ना। अब देखो मामला वही है, x माइनस 5 होगा बराबर 7y माइनस 35 होगा, इसको सेपरेट करते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5 होगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 30 होगा, समीकरण फर्स्ट, हाँ कि ना। पुनः पुनः अब देखते हैं कितना साल बाद बोला है, 3 वर्ष बाद कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ही है ना, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब है, जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 5 होगा, हाँ कि ना। फिर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 5 ही ना होगा। फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हाँ, x प्लस 5 लिखेंगे, x प्लस 5 उसके बाद बराबर y प्लस 5 होगा। अब बताओ कौन 3 गुना बच जा रहा है उसका, उसका बाबूजी यानी कि पिता, समझ रहा ना। तो किसको गुना कर देंगे हम लोग 3 से, बेटा को, ठीक ना। अब कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 5 होगा बराबर 3y होगा प्लस 15 होगा। अब देखो x माइनस 3y होगा बराबर 15, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 5 होगा, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10 होगा। ये समीकरण सेकेंड, ठीक ना। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखो, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 होगा, ये देखो समीकरण फर्स्ट ये। अब सेकेंड देख लो, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10 होगा, ये फर्स्ट और ये, इसको माइनस करते हैं और यहाँ पे प्लस और इसको माइनस, ठीक ना, ये कटेगा, और यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 7 में से 3 घटा दो कितना बचेगा, माइनस 4y बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में 40 होगा, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 40 बट्टा में 4, कितना आ जाएगा, y बराबर 10 आया। ये y कौन है, पुत्र है ना, है ना। अब क्या, अब किसका निकालेंगे, अब समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 7y बराबर कितना है, माइनस 30 है, देखो ध्यान से, माइनस 30 है। अब देखो x है, फिर माइनस 7 गुने y कितना है, 10 है, 10 लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 30 होगा। अब x माइनस 7 नहीं कितना होता है, बराबर माइनस 30 होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 30, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 70 होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 40 होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे जैकब का उम्र कितना हो जाएगा, जैकब कितना साल का है, 40 वर्ष का है, और पुत्र उसका कितना है, पुत्र उसका 10 साल का है, हाँ कि ना। समझ में, देख लो एक बार आंसर, x बराबर 40 y